जय हिंद। आप सभी को एचपी मैथ रिसर्च सेंटर में तहे दिल से स्वागत है। 50 से ज़्यादा नंबर आ सकता है अगर कंसेप्ट क्लियर कर लें आप तो। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और दे रहे हैं। और इसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव वाला भी देखेंगे। ये नहीं कि कॉम्पिटेटिव में है तो हम नहीं देखेंगे, मेरे लिए नहीं है भाई मेरे। मैं कितनी बार बोला हूँ कि 1 to 10 यानी इतने क्लास आपको बेहतर होना चाहिए। इतना अगर बेहतर हो गया तो आपका मैथ भले भले मैथ ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए कॉम्पिटेटिव के लिए। अब आइए प्रश्न है, देखते हैं। 40 नंबर तक तो प्रश्न बन चुका था, 41 नंबर स्टार्ट करना है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगी वो चीज़ मैं बताऊंगा आप लोग। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है जो 41 नंबर का है। कहता है यदि 41 नंबर है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। दोनों कंडीशन में थीटा बराबर यानी थीटा का मान क्या रखेंगे ताकि उसका वैल्यू बराबर होगा, राइट। तो दोनों कंडीशन में यहाँ साइन के लिए 45 और कॉस के लिए 45, तब उसका मान आएगा 1/√2 आ जाएगा। अब मैं इसको निकाल करके भी मैं आपको बता दूं कि वही कैसे, देख लो भाई मेरे। ये साइन 90 है, बोले साइन थीटा है, ऐसा करते साइन को कॉस में बदलेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये वाला थीटा साइन में बदल गया। इक्वल टू में कितना है, कॉस थीटा है। कॉस से कॉस चला जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा इक्वल टू थीटा बच जाएगा। ये थीटा उधर चला जाएगा तो 90 डिग्री इक्वल टू 2 थीटा होगा। ठीक है, कट जाएगा तो 45 डिग्री, कितना, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मैंने बोला था ना 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। उससे भी और शॉर्ट चाहिए तो इससे भी एकदम एक ही बार में दिया जा सकता है, वो भी समझा करके। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं। कहता है 42 नंबर, यदि साइन थीटा 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यानी साइन कितने का मान 1/2 होता है, ये देखना है। साइन थीटा कितने का मान 1/2 होता है। तो साइन सबको पता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। इतना साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर आप डी मार लो। ठीक है, आइए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर के लिए इसका वैल्यू रखकर देखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू रखकर फिर देखेंगे तो एक वैल्यू आएगा। चलिए वो भी काम चल जाएगा हमारा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं 2tan कितना है भाई मेरे, 2tan 30 डिग्री है। और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 1 + 10 स्क्वायर कितना होता है ये भी देख लीजिए, सेक स्क्वायर होता है। आसान तरीका बनाना है तो चलिए, यहाँ पे कई तरीका है, मैंने बोला था ना। यहाँ 2 लिख देता हूँ, 10 30 रहने देते हैं। ठीक है, अब 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। देखते चलिए, सेक स्क्वायर 30 डिग्री होगा। 2tan 30 डिग्री रहते हैं। और यहाँ पे चलिए हाँ परिवर्तन कर देता हूँ, आसान रहेगा। 2tan को बदलते हैं साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, राइट। नीचे तो ऑलरेडी है सेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो ऐसे लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। देखते चलिएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। 2 देख लो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे है कितना, 30 है, से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बटन में आएगा तो ऊपर जाएगा ही। ठीक है, तो आ जाएगा कॉस में आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, यानी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। साइन कितना, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, राइट। ऐसे भी इसको हम बना सकते हैं, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसमें ध्यान से कि साइन 2 इंटू ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा है तो यहाँ कर देंगे तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए ये भी आप जान लिए। एक और तरीका मैं आपको बतलाता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको दूसरा तरीका भी क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, वैल्यू के मान के हिसाब से इसको बनाएंगे। चलिए यहाँ पे 2tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है।
फिर आएंगे 1 प्लस वही बात है 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 होगा स्क्वायर होगा तो चलिए ऊपर आ जाएगा 2/√3 चलिएगा दो यहाँ पर 1 है तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा नीचे आए हैं ये दोनों का एलसीएम लेंगे ये देखिए तो 3 है 4/3 तो ऊपर 3 चला जाएगा ऐसे कटा दो 2 आएगा 3/2√3 हो जाएगा परिमेयकरण कर लेंगे √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो अब कितना होगा भाई मेरे तो 3√3 हो जाएगा अब बटा ये 2 गुने 3 हो जाएगा कट जाएगा तो √3/2 √3/2 किसका वैल्यू होता है तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है देख रहे हैं आप कई तरीक़ा से मैथ बनाया जा सकता है हमसे जुड़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा जुड़ जाइए सोचिए नहीं ये देखिए इसका वैल्यू लाना है 1 - tan² 45 डिग्री 1 + tan² 45 डिग्री इसको भी आप आसान तरीक़े से बना सकते हैं 1 45 का मान कितना होता है भाई मेरे 1 का स्क्वायर 1 बटा नीचे चाहे जो भी रखेंगे 1 + 1 है तो 0/2 यानी क्या आएगा 0 ही आ जाएगा आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा अगर वही 2/0 आता तब आ जाकर इन्फिनिटिव हो जाता है इसका वैल्यू लेकिन इसका 0 आएगा जब अंश 0 है तो ये 0 हो जाएगा 0 कहाँ है भाई मेरे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट 0 डिग्री वहाँ छूट गया अब ये आपने बनाया चलिए अब हम देखते हैं 45 नंबर तो ध्यान देंगे जहाँ बनाना होगा उसको सॉल्व करना है आपको दे करके नोट करना तो वीडियो को पुश कर दीजिए ठीक है पुश करके नोट कर लीजिए अच्छा होगा sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा कौन सा सत्य होगा भाई ये देखना है इसको आपको बनाना है कि 2 sin a और ये अब इसको वैल्यू रखना है बारी बारी से रख करके बना लोगे तो सबसे बेटर होता है 0 ही होगा तो सबसे बेटर हो जाएगा क्या होगा 0 रखना sin 2 क्वेश्चन 2 था उसी पर निकल जाएगा देखो यहाँ पे ये साइन है 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे 2 गुने 0 2 × 0 = 2 sin 0 डिग्री अब ये भी गुना करेंगे तो sin 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री 0 का मान sin 0 का मान 0 होता है = 2 गुने sin 0 का मान 0 = 0 प्रूव हो जाता है तो 0 ही होगा तो अच्छा होगा नहीं तो उस फॉर्मूले को बताएंगे थोड़ी देर पहले जो बताए थे उस कंडीशन में भी हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है उस पर भी हमारा आ जाएगा भी इसके बाद हाँ नेक्स्ट देखते हैं बहुत से तरीका है क्लास ज्वाइन करें ना केवल चलिए 2 tan 30 डिग्री 1 - tan² 30 डिग्री किसके बराबर होगा भाई आइए देखते हैं ये दो जगह कहते हो ठीक राइट इसका वैल्यू कितना होता है √3/2 थोड़ी देर पहले बना भी था आइए बना था फिर भी मैं बनाता हूँ 2 यहाँ √3 हो जाएगा 1/√3 जिसके पहले बना था 1 में से 1/3 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये वाला पहले हल कर लेते हैं 2/√3 ठीक अभी दोनों का हल करते हैं देख लो तो 3 हो जाएगा नीचे 3 में से हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा ये वाला तो ऊपर ये कटा ही देते हैं ऊपर चला जाएगा 3/√3 परिमेयकरण कर लेंगे तो √3/√3 से परिमेयकरण 3√3/3 का √3 आ जाएगा √3 कितना का मान होता है tan 60 का मान होता है tan 60 डिग्री का मान केवल 60 नहीं मार सकते हैं ठीक है tan 60 डिग्री का अब 60 आया तो लोगों को √3 तक किसके मान तो √3 किसके मान तो tan 60 डिग्री का मान होता है केवल 60 डिग्री का नहीं होता है चलिए 47 देखिए अब इतने बड़े सवाल को जल्दी कैसे बनाएंगे भाई बड़ा सा बन जाएगा आइए मैं बहुत ही तीव्र गति से इसको बनाने का प्रयास करता हूँ पर बन जाएगा एकदम बनेगा नहीं का सवाल नहीं देखो भाई 30 यहाँ पे हम 45 का मान रखेंगे तो अच्छा होगा चलिए यहाँ रखते हैं 1 देख लो 10 45 का मान भी 1 होता है देखते चलो
सेक 45 का मान कितना होता है? बोलो। √2 होता है। कितना? √2। फिर उसको लाएंगे उसमें, ये भी 1 होगा। कॉट 45 का मान 1, कॉसेक 45 का मान √2 होगा। देख लो 2 हो जाएगा, 2 + √2। जल्दी बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 2 - √2। और भी इससे फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि मुझे पता है आप लोग का स्टडी बेहतर नहीं है। मुझे मालूम है आप लोग बढ़िया नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं। a² - b², 2 दूना 4 -2 यानी 2 आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छी स्टडी नहीं ले रहे हैं, जहाँ भी ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पूरे दावे के साथ। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा। अब ये देखिए, सेक a + 10a 1 - sin a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आइए उसकी बनाते हैं। सेक का मतलब 1/cos a प्लस साइन a/cos हो जाएगा 10 का। मैं 10 का लिख रहा हूँ। आइए 1 - sin a ज्यों का त्यों। दोनों कैल्शियम ले लो भाई, cos a गुना हो जाएगा तो cos हो जाएगा, देख लो, प्लस sin a ज्यों का त्यों ऊपर वाला। अब यहाँ 1 - sin a, ओहो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या होगा भाई? दोनों के सेम थे ना, इस वाले थे, एक ही ना होगा। यहाँ पे बोल नहीं रहे थे आप लोग। क्या होगा? 1 हो जाएगा। कितना? 1 हो जाएगा। तो a + b a - b² - b² 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर अब बटा cos a हो जाएगा। अब 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर होता है। cos स्क्वायर a/cos a हो जाएगा। पावर से ये कट जाएगा, यानी cos a आ जाएगा। कितना? cos a। cos a कहाँ है भाई मेरे? cos a यहाँ पे है। सेक भी तो होता है, सेक में बदलता है, लेकिन बाटे में रहता ना। इतना होता तो ये हो जाता, लेकिन बाटे में नहीं, इसलिए नहीं होगा। क्यों, कैसे, सब मैं बताऊंगा आपको। अब इसको बनाइए। ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हो। 1 + 10² कितना होता है? सेक स्क्वायर। आई होता है cos सेक, तो cos सेक ऊपर चलता है, साइन है, नीचे हो जाएगा cos, तो sin/cos 10² यानी 10² ही आप मार कर निकल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना होगा। अब यहाँ ये वाला cos स्क्वायर है, cos के पावर 4 है और साइन के पावर 4 है। ठीक है, तो साइन में भी हो सकता है, cos में भी हो सकता है, दोनों। यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आपका आंसर। देख लो कैसे। तो cos के पावर ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, देख लो, फिर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a² - b² पर जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, जोड़ लो भाई। तो cos स्क्वायर इसके अंदर कोशिश करना है, इसके अंदर साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, ये हो गया, वो घटा लेना है। तो cos स्क्वायर a - साइन स्क्वायर a। अब ये इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ठीक है बराबर 1 होता है। अब इसको क्या करना है? cos में कन्वर्ट कर लो। किसको? ये cos रहने दो, cos स्क्वायर है, इसको cos में कन्वर्ट करेंगे तो 1 - cos स्क्वायर है। साइन को कन्वर्ट कर लिए, फार्मूला होता है, फार्मूला आती है, आवश्यक है याद करना, ये तुम्हारा रास्ता है। -1 हो जाएगा, ये प्लस cos स्क्वायर। ये कैसे हो गया? ये प्रवेश करेगा तो इसको माइनस करेगा, इसको प्लस कर देगा, इन तीन को चेंज कर देता है। अब ये वाला, ये वो cos है, वो cos कितने cos 2 cos a स्क्वायर में है, रहना है, रखना ही है, और 1 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी है, वही हो गया। अब ये 51 नंबर देख लो, वीडियो पे पुश कर देना वहाँ पे, उसके बाद छाप लेना, छापना है तो। इसके बाद और फास्ट दूंगा। ये पहला चल रहा है, पहला चरण चल रहा है, प्रथम चरण है ये। ठीक है, 2-3 चरण चलेगा आपके लिए, फास्ट चलेगा। लास्ट में तो एकदम ऑप्शन मारना है, ऑप्शन से। किसका मान सबसे छोटा होता है? देखो किसका मान सबसे छोटा होता है, तो गौर करना मेरे भाई। जो सी से होता है, जैसे कॉस होता है, जो सी से होता है जैसे कॉस, सी से कौन कौन होता है? वो कॉस होता है, कॉस थीटा, कॉस एक, वो कॉट होता है। जो सी वाला दिखाई देगा ना, इसका 12 होगा ना तो छोटा मान होगा, 12 होगा वो छोटा होगा। इन थीटा का मान 12 होगा तो उसको वास्तविक मान क्या होगा? छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा तो 12 होगा। तो करेक्ट किसका मान सबसे छोटा होगा? तो सबसे छोटा इसी कॉस है, तो सबसे छोटा कौन होगा? 90 डिग्री का होगा। जितने 12 होगा उतना ही छोटा होगा।
और बाकी सब आता है, जैसे साइन हुआ, टेन हुआ, और वो सेक था। ये सभी जो है थीटा जितनी बड़ा होगा मान उतना ही बड़ा होता है, और इसका विपरीत होता है। चलो ये भी आपने जान गया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये कहता है 52 में पाई/3 का मान क्या है, cos पाई का मान, पाई/3। पाई का मान 180 होता है, तो 180 में हम जब 3 से भाग लाएंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू होता है भाई मेरा √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी, साइन 60 का √3/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब आइए 1 + cot² क्या होता है, तो cosec² होता है, फार्मूला है। यहाँ भी पाई का मतलब 180, तो ये भाग लगाएंगे तो 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। ये देखिए जब ये कॉस साइन में दे रहा होगा, टेन और कॉट में देगा ना, तो एक ही आएगा कि इसमें 90 में से घटाएंगे, तो यहाँ 90 में से घटाएंगे तो 40 होगा, लेकिन क्या होगा, कॉस होगा, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए √3 है और उधर साइन है, हमको इतना वैल्यू लाना है। ठीक है, ठीक है, कॉस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लाना है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा ये देखना है। तो आइए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 10 है, 3 है, बना ही देता हूँ। 3 10 थीटा इक्वल टू कितना है, 3 साइन थीटा। देख लो भाई मेरे, यहाँ साइन बटा कॉस लिख सकते हो, इक्वल टू 3 साइन थीटा। ये देखो 3 जो था यहाँ पे √3 यहाँ ला देंगे हम, इससे ये चला जाएगा। अभी 1/cos होगा, क्या होगा भाई मेरे 1/cos थीटा इक्वल टू 3/3 हो जाएगा, राइट। अब इसको क्या करेंगे, पहले परिमेयकरण कर लेंगे तब बदल लेंगे। √3/√3 1/cos हो जाएगा थीटा इक्वल टू 3√3/3 कट जाएगा तो √3, राइट। इतना आ गया तो ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा 1/√3 आ गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए था, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का। तो cos स्क्वायर, cos का तो वैल्यू है, साइन का निकालना था, किसका काम करेगा, ये b है और ये h है, तो p निकाल लो भाई मेरे, p होता है h² माइनस b², तो इसका 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, √2 आ जाएगा। अब स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर, तो p/h, तो p कितना है भाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, h कितना है तो 3 है, फिर माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस का मान कितना है 1/e, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3, 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 है। बहुत रास्ता है बनाने का, बहुत से तरीका है बनाने की। ठीक है, जब जब बनाएंगे जब जब तरीका बदलते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। आइए ये हो गया। प्रत्येक दिन T20 हम देंगे ही आपको। ठीक है, ये 57 नंबर का ये प्रश्न जो है दे रखा है, सेक A इक्वल टू कॉसेक B इक्वल टू 13/12। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आंसर। दो कोनों का एपल क्या होगा, समकोण है वो, तो दो कोनों का एपल हमेशा 90 डिग्री ही होगा। अब यहाँ कहता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो cot C का मान क्या होगा, यानी cot C का मान कितना निकालना है। ठीक है, तो cot C जो निकलेगा 90 डिग्री हो, तो cot 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि A + B और 90 तो बच जाएगा 90, वही आ जाएगा। अब यहाँ निकालना है, देखिए 59 नंबर का होता है 10A अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 और 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो 10 बीटा का मान कितना होगा। चलिए आप अब गुना करके इसमें नहीं रख सकते हैं, ये गलत तरीका हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 लिखा हुआ है, पर इसको सॉल्व कर लो। 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 कितने के मान होता है भाई मेरे, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री निकल गया। इक्वेशन 1 रहने दो। वहाँ फिर दे रखा है, चूँकि 10 अल्फा इक्वल टू दे रखा है 1/√3,
तो आप जानते हैं कि टेन कितने का मान होता है ये, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो कट जाएगा तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 30 नहीं कटेगा, केवल 10 कटेगा। 10 30 डिग्री, 10 से 10 गया तो अल्फा बराबर कितना आया, 30 डिग्री आ गया। जब अल्फा यहाँ 30 डिग्री है तो 30 जाकर घटेगा तो बीटा भी तो आ जाएगा आपका कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 20 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री सॉरी, तो 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब एक और है, इसको भी क्लियर कर लो, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ देखो, इसका वैल्यू हो जाएगा भाई मेरे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 4 देखा है तो sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान b हो जाएगा। ये देखो कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ निकाल करके। ठीक है, ये सीखना होगा क्योंकि 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ सीखो। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। देखना कैसे निकाल रहा हूँ। अब इसको साइन में बदल दो, 7 sin स्क्वायर थीटा, कौनों को बदल सकते हो भाई मेरे, 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 7 sin स्क्वायर थीटा जो कहते हो प्लस ये गुना कर लो, 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। शॉर्ट में बाद में बताएंगे इसी चीज़ को, एकदम शॉर्टकट में बताएंगे, इतना नहीं लिखेंगे हम। पहला स्टेप चला रहे हैं, पहला राउंड चला रहे हैं। ठीक है, 7 को साइन स्क्वायर में से 3 को जाएगा, 4 को साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 जाकर उधर से घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 4 हटा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल लिए 1/2 हो जाएगा। क्यों भाई, तो इसका वर्गमूल निकालिए, लो 1/2 निकल गया। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में रहता है तो माइनस नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी भुजाएं जो होती है, साइड जो होता है माइनस नहीं होता है, इसलिए नहीं लेंगे। ठीक है, तो इतना तो निकल गया हम लोग का। ठीक है, अब इसको करना है क्या भाई मेरे, तो अब यहाँ सेक का मान चाहिए, कौशिक का मान चाहिए, तो इससे तो कौशिक निकल ही जाएगा, लेकिन अब सेक का निकालते हैं। तो ये साइन का क्या होगा, ये पी का काम करेगा, ये एच का काम करेगा। तो बी निकालो फटाफट, तो 2 दूना 4, 4 में सेक जाएगा तो √3 आ जाएगा। कितना, √3 आ गया। अब इसमें रखना है तो b/h होता है, सेक होता है b/h, तो b कितना है, √3 है, h का मान कितना है, 2 है, ये हो गया। कौशिक है बाबू, यहाँ देखो कौशिक होता है b/h ना होता है सेक होता है सेक कितना होता है, h/b होता है, h/b, तो h है 2 है, अब b √3 है, बोल नहीं रहा है सब। प्लस कौशिक का वैल्यू कितना होता है, h/p होता है, तो h कितना है भाई मेरे, h 2 है, p का मान कितना है, 1 है, तो यही से ही दे दिया है, देखो यहाँ पे है, हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा होगा भाई मेरे, आपको इतना सुविधा ही मिल रही है, और आप लोग जितना ही शेयर करेंगे, जितना ही आप लोगों की संख्या बढ़ेगी, मैं उतना ही आप लोग को और बेहतर देता जाऊंगा। अभी तो ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, लॉन्ग शॉर्ट सब भी चीज़ें मैं आपको दूंगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोग को नोट्स भी दे सकता हूँ और बताऊँगा भी ऑब्जेक्टिव।